we are going to learn one more international parity relationship, that is called purchasing power parity theorem, PPPT. ओके, तो यहाँ पर कौन से दो इकोनॉमिक वेरिएबल को हम लिंक करते हैं? विच टू इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर लिंक्ड इन परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरम? इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट? नहीं, इन्फ्लेशन एंड एक्सचेंज रेट. Inflation and exchange rate are the two economic variable which are linked in purchasing power parity theorem. ओके, यानी कि अगर दो कंट्री के बीच में इन्फ्लेशन का डिफरेंस है, यूएस में इन्फ्लेशन 4% है और इंडिया में इन्फ्लेशन 6% है, तो क्या होगा? एक्सचेंज रेट पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा? रुपी विल डेप्रीशिएट, क्योंकि इंडिया में इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है, एंड यूएस डॉलर विल एप्रीशिएट. तो जिस कंट्री का इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है उसकी करेंसी डेप्रीशिएट होती है. दैट इज़ कॉल्ड परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरम. अब इसको प्रूफ करने के लिए वहाँ पर मैंने एक बुक में, हमारी बुक में कुछ स्पेस ब्लैंक रखा है. लेफ्ट साइड वाले बॉक्स में लिखना, एक पहले कहानी लिखेंगे तो कहानी द्वारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे हायर इन्फ्लेशन इन इंडिया लीड्स टू डिफ्लेशन और डेप्रीशिएशन ऑफ इंडियन रुपी. क्योंकि आप क्वेश्चन पूछते ना, इंडियन रुपी हर साल क्यों डेप्रीशिएट होता है? आज़ादी के वक्त 9 रुपये पर डॉलर था, अभी घटते घटते यहाँ तक पहुँच गया है 83, 84, 85, है कि नहीं? और घटेगा. तुम्हारे बाल बच्चे होंगे तब तक 115-120 हो जाएगा. ठीक है, ओके. तुम उनको कहानी सुनाना, जब मैं स्टूडेंट था तो 83 हुआ करता था. ठीक है. सपोज अ बैट कॉस्ट $32 इन यूएसए. लिख रहे हैं क्या, या सिर्फ कहानी सुनना है? लिखना भी है. A bat cost $32 in USA. Suppose it cost rupees 944 in India. Suppose it costs rupees 944 in India. Same bat अगर इंडिया में 944 में है और डॉलर में 32 में है, और अज्यूमिंग नो अदर कॉस्ट, नो ट्रांजेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और शिपिंग कॉस्ट, तो दोनों कंट्री के बीच एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए? बोलो. So that arbitrage does not arise. So the answer is 944/32. फिर यहाँ लो या वहाँ लो, आपके लिए बैट की कॉस्ट सेम पड़ेगी. So that comes to rupees 29.50 पर डॉलर. लेकिन अगर मान लो उसका रेट डिफरेंट है या एक्सचेंज रेट डिफरेंट है, या तो बैट का रेट डिफरेंट है या एक्सचेंज रेट डिफरेंट है, तो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी हो सकती है. नीचे लिखना, व्हाट इफ इट कॉस्ट रुपीज 885 इन इंडिया. व्हाट इफ इट कॉस्ट रुपीज 885 इन इंडिया. तो तुम क्या करोगे? मान लो यूएस में बैट की कॉस्ट 32 है, एक्सचेंज रेट 29.50 है, लेकिन इंडिया में वो बैट 885 में ही ट्रेड हो रहा है, तो क्या करोगे तुम? इंडिया में खरीदोगे और यूएस में बेचोगे, तो फ़ायदा क्या है उसमें? जब बेचकर तुम उसको वापस रुपीस में कन्वर्ट करोगे तो आपको 944 मिलेगा. इज इट राइट? क्योंकि रेट 29.50 है, तो 944 आपका इनफ्लो होगा और इंडिया में बैट खरीदेंगे, आउटफ्लो 885 होगा, तो प्रॉफिट होगा कितने का? 15 और 44, 59 का प्रॉफिट होगा. तो आप क्या करना, अगर ऐसी सिचुएशन कभी आए तो यू विल से बाई बैट इन इंडिया एट 885, सेल इन यूएसए एट $32 एंड कन्वर्ट इनटू रुपीस. लिखते रहना, फॉन्ट साइज छोटा रखो. कन्वर्ट इनटू रुपीस एट एक्सचेंज रेट
ऑफ ₹29.50 पर डॉलर। लिख दिया, कन्वर्ट इनटू एक्सचेंज रेट ऑफ ₹29.50 पर डॉलर। मेरे पास $32 आए बैट बेचकर, इंडिया में एक्सचेंज रेट इतना है, you will get ₹944. You will get ₹944. So what is your arbitrage profit? Arbitrage profit equal to 944 minus 885 is equal to 59. Is equal to 59. आ गया? अब तुम सोचो, क्या ऐसी सिचुएशन बहुत लंबे समय तक मार्केट में एग्जिस्ट करेगी? नहीं। क्या होगा? लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स विल से कि अगर आर्बिट्रेज हो रहा है तो सिर्फ एक आदमी बैट नहीं खरीदेगा, फिर बहुत सारे लोग। पता चला कि इंडिया में बैट की दुकान के आगे लाइन लग गई है, ठीक है, एकदम लंबी लाइन 2-3 किलोमीटर तक। तो साला बेचने वाला सोचेगा ये क्या बात है, इतनी डिमांड, वो रेट बढ़ाएगा। तो ये जो 885 है ये बढ़ना चालू हो जाएगा, और लोग यूएस में जाके बैट बेचने लगेंगे। वहाँ पे क्या होगा? सप्लाई ऑफ बैट बढ़ जाएगी ना। इधर लाखों लोग उधर बैट बेचने पहुँच गए एग्जाम्पल के लिए, तो ये घटेगा। उसके बाद सारे लोग डॉलर ले लेकर इंडिया वापस आएंगे, तो डॉलर की सप्लाई भी बढ़ जाएगी। डॉलर लेकर आओगे, डॉलर की सप्लाई भी बढ़ जाएगी, तो ये भी रेट फिर धीरे धीरे घटेगा। वो भी डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है। फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट दिन मैंने आपको बताया था, रेट ऑफ एक्सचेंज इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई। तो अगर इतना डॉलर का इनफ्लो बढ़ जाएगा तो डॉलर का रेट कम होगा। तो ये तीनों फोर्सेस जो हैं एक साथ रिएक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। प्राइस ऑफ बैट इन इंडिया विल राइज, प्राइस ऑफ बैट इन यूएसए विल फॉल, एक्सचेंज रेट विल फॉल। और ऐसा कितनी देर चलेगा? जब तक ये इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश ना हो जाए। मतलब दिस जो भी उस समय रेट रहेगा घट के, दैट मल्टीप्लाइड बाय एक्सचेंज रेट एट दैट टाइम शुड गिव यू द प्राइस ऑफ द बैट इन इंडिया, एंड देन द आर्बिट्रेज विल स्टॉप। फिर तुम्हारा क्वेश्चन होगा क्या प्रैक्टिकली ऐसा होता है? होता ही है। देखते नहीं लोग यूएस जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लेकर आते हैं। क्यों लाते हैं? वहाँ से सस्ते में लाते हैं। और कुछ लोग जो बेच सकते हैं वो बेचते भी हैं। तो ये जो मोबाइल फ़ोन की ट्रेडिंग होती है वैसी तो होती है ना, क्योंकि डिफरेंस है। लेकिन इतना आसान नहीं है, बिकॉज देयर इज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, देयर आर ड्यूटीज टू बी पेड। इम्पोर्ट ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, ओके, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन है, ब्रोकरेज है। सो ऑल दिस विल इंश्योर दैट एग्जैक्ट तो मैच नहीं होगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो मैच होगा। एक आईफोन खरीदेंगे इंडिया में एग्जाम्पल, तो करीब मान लो 1 लाख रुपए का, वो डिपेंड करता कौन सा मॉडल है, क्या है। यूएस में उसका रेट क्या होगा? $1 लाख तो नहीं होगा, करीब $800 के करीब होगा मान लो, या 1500 होगा। एक बार जरा कैलकुलेटर पे रुको, मैं बताता हूँ लगभग कितना होगा। वहाँ पे करीब ऐसे $1200 के आसपास होगा, ठीक है। और अगर आप इन दोनों का रेट निकालोगे तो 1 लाख डिवाइड बाई 1200 तो लगभग 83.33 रुपीज़ पर डॉलर आ रहा है रेट। यही रेट अपना है इंडिया में, रेट इसके आसपास ही है मान लो। और तुम गूगल पे चेक कर लेना, यूएस में आईफोन $1200 का है और इंडिया में 1 लाख रुपए का है। कोई भी प्रोडक्ट आप देखो जिसकी ट्रेडिंग हो सकती है वो मैच करेगा, न तो लोग फिर ट्रेडिंग करेंगे, आर्बिट्रेज करेंगे। जो ट्रेडिंग करते हैं वो यही करते हैं, इज इट राइट? तो ऑलमोस्ट मैच नहीं करता है, बिकॉज
ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, प्रॉफिट मार्जिन है, ड्यूटीज़ लगती हैं इंपोर्ट करने पे, किसी किसी प्रोडक्ट पे 28% ड्यूटी है, किसी पे ज़्यादा भी है। लेकिन जो चीज़ हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, वहाँ पे बहुत डिफरेंस होगा। इंडिया में हेयर कट कराने जाओ, एग्जाम्पल, कितने रुपए लगते हैं? 250, 500, 500 मतलब तुम तो कोई सुपरस्टार सैलून में जाते होगे, रिच है, चलो 500 रुपये लग गया, कोई बात नहीं, छोटा सा जीवन है, अपने शौक पूरे कर लेने चाहिए, ठीक है, जब तक किसी और से किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे हैं, किसी को दुख नहीं दे रहे हैं, आपके सारे शौक पूरे करने का आपको पूरा पूरा हक है, ठीक है, सही बोला कि नहीं? किसी को नुकसान पहुंचा के शौक पूरा नहीं कर रहे, आप अपने पैसे से अपने बाल कटा रहे हैं। यूएस में तुम कभी जाना, कितने लेंगे वो? $20, पता नहीं, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। जब भी मैं एक बार गया यूएस तो जाने के पहले पूरा इंडिया में 20-30 रुपए में करवा लिया, ठीक है, 50 रुपए में। फॉरेन के प्लेयर भी इंडिया में आते हैं ना, तो एक काम जरूर करते हैं वो लोग, हाँ हाँ, जो भी सर्विसेज होती है इंडिया में वो कर लेते हैं, बाल वाल कटा लेते हैं, फेशियल सब करते हैं, क्योंकि बहुत सस्ता है। तो इसको आप 85 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करना, 1700। यहाँ पर मैच नहीं करेगा रेट, इज इट राइट? बिकॉज यहाँ पर आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, सर्विसेज जो एक्सपोर्ट नहीं हो सकती है वहाँ पे बहुत डिफरेंस रहेगा, इसलिए फॉरेन कंट्रीज में सर्विसेज बहुत महंगी है, ओके, बिकॉज दे नो कि इसको एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये था मेरा रूल नंबर 1। पहला जो लेफ्ट साइड वाले बॉक्स में लिखा रूल नंबर 1, एक्सचेंज रेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्राइस इन 2 कंट्रीज। एक्सचेंज रेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्राइस रेट इन 2 कंट्रीज। अब मेरा जो राइट साइड में जो बॉक्स है उसमें अब हम दिखाएंगे कि इन्फ्लेशन से कैसे एक्सचेंज रेट इम्पैक्ट होता है। फर्स्ट वाज हाउ द प्राइस लेवल impacts the exchange rate. Second side will show you how inflation will impact the exchange rate. Okay, so let us write, if annual inflation in USA is 4%, if annual inflation in USA is 4%, सेकेंड लाइन, और अगर जगह कम है तो एक ही लाइन में 2-2 सेंटेंस आप इंसर्ट करो। एनुअल इन्फ्लेशन इन इंडिया इज 6%। यूजुअली यही होता है, इंडिया का इन्फ्लेशन यूएस से ज़्यादा होता है। जो तुम्हारा क्वेश्चन रहता है कि इंडियन रुपी बार बार क्यों डेप्रीशिएट होता है, यही कारण है, ये भी एक कारण है, मैं ये नहीं बोलूँगा यही कारण है, ये भी एक कारण है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ बैट एट द एंड ऑफ द ईयर? ये कहानी आपको याद रहेगी, आगे के 4-5 क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे। अब बैट की कॉस्ट क्या होगी एक साल के बाद? 4% इन्फ्लेशन यूएस में है, इन यूएसए द प्राइस विल बी इक्वल टू 32 इंटू 1.04, बोलो हाँ, तो $33.28 हो गया। और इंडिया में भी प्राइस बढ़ेगी, इंडिया में इन्फ्लेशन 6% है। In India, price equal to 944 into 1.06, 1000.64 रुपीज, 1000.64, बोलो हाँ। अब एक साल के बाद अगर मैं पूछूं कि एक्सचेंज रेट क्या होगा, तो बताइए एक्सचेंज रेट एक साल के बाद क्या होगा? व्हाट इज एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट आफ्टर 1 ईयर? फिर से एक्सचेंज रेट चेंज होगा। फर्स्ट रूल क्या था? द प्राइस लेवल इन 2 कंट्रीज अफेक्ट एक्सचेंज रेट। अभी दूसरा रूल आप समझोगे। रेट क्या आया बताओ ना जरा? 30.07 आया, विच इज हाइयर देन प्रीवियस रेट 29.50। तो यहां पर सेकेंड थिंग अबाउट परचेजिंग पावर पैरिटी इज, if inflation is higher in a country, its currency would depreciate. Okay,
अगर ऐसा नहीं होगा, अगेन आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी कैन अराइज। तो इंडिया में एक्सचेंज रेट 30.07 होगा, हर साल डिप्रिशिएट होता है। उसका कारण इंडिया, एक तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इज ऑल्सो हाई। ओके, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी बहुत ज़्यादा है ना। तो एक क्वेश्चन नंबर 24 नीचे पहले करते हैं, उसके बाद फिर हम परचेजिंग पावर पैरिटी का इक्वेशन भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 एक जस्ट कॉमन सेंस बेस्ड प्रॉब्लम है। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन यूएसए एंड इंडिया इज $100 and $6,000 respectively. Spot rate is ₹56 per dollar. Show the process of arbitrage. और स्क्रीन पे देखकर ही आप बोल सकते हो, इंडिया में और यूएस में ये रेट दिया हुआ है। अगर मैं यूएस में परचेस करूंगा $100 और उसके लिए मुझे कितने रुपए लगेंगे? 5,600। इस बार आप कहाँ बाई करोगे? यूएस में बाई करेंगे। तो यूएस में बाई करेंगे, आपका टोटल कॉस्ट आएगा 5,600 रुपये, और इंडिया में सेल कर देंगे 6,000 में। कितने का प्रॉफिट हुआ? 400 रुपये का प्रॉफिट। बस उतना ही लिखना है। लिखिए, ये एग्ज़ाम के लिए नहीं है, वार्म अप है, वार्म अप क्वेश्चन, बेस क्वेश्चन। पढ़ाते समय टीचर को स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि जो कॉन्सेप्ट हो धीरे धीरे बिल्टअप होते 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 फिर डिफ़िकल्ट लेवल पे जाना चाहिए। इज इट राइट? तो स्टूडेंट जब यहाँ से यहाँ पहुँचता तो उसको ऐसा पता ही नहीं चलता है कि मैंने इतना सारा कुछ सीख लिया। जैसे आपने इंटरेस्ट रेट पैरिटी सीखा, अब आपको कॉन्फिडेंस आ गया, बस थोड़ी देर के बाद पीपी पीटी में भी आ जाएगा। तो आपको थोड़ा लगेगा कि बहुत इजी है, बट दीज आर जस्ट द वे टू इंट्रोड्यूस अ कॉन्सेप्ट, ओके, एंड बिल्ड द कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन प्रीवियस कॉन्सेप्ट। तो आप अच्छे से स्टूडेंट को कन्विंस कर पाएंगे। कितना आया? 5,600 आया। और एक्चुअल प्राइस इन इंडिया लिखो, एक्चुअल प्राइस इन इंडिया 6,000। देयरफॉर कमोडिटी इज ओवर प्राइस्ड इन इंडिया, कमोडिटी इज ओवर प्राइस्ड इन इंडिया। पहले सेम करेंसी में लेकर आओ, तो सेम करेंसी रुपीस में मैं लेकर आता हूँ। जो कमोडिटी यूएस में 5,600 रुपये है, इंडिया में 6,000 रुपये। तो जहाँ महंगा होगा वहाँ बेचना है, सस्ता खरीदो महंगा बेचो। सो आर्बिट्रेज प्रोसेस विल बी बाय द कमोडिटी फ्रॉम यूएसए, बाय द कमोडिटी फ्रॉम यूएसए ब्रैकेट में कॉमा आउटफ्लो इक्वल टू 5,600, सेल द कमोडिटी इन इंडिया, इनफ्लो इक्वल टू 6,000। देयरफॉर आर्बिट्रेज प्रॉफिट ₹400। So in summary, I am going to tell you about our AFM video lecture. There are two options. You can purchase in Hindi or English, applicable for 2024, 2025 and onwards exam. The duration is approximately 290-295 hours. Study material, you will get class notes, 2 volumes. You will get one MCQ question book. You will get summary chart. Our study material covers all questions of study material, RTP, MTP, past exam and many reference book. You can purchase and watch it on your Android based mobile phone, laptop, desktop. You can also get it on pen drive, and we have covered all the latest exam questions and papers also. So these are the modes of learning. You can watch our lectures on mobile, laptop, desktop. For mobile phone, you can watch it on Android based mobile phone. If you have any language issue, don't worry. We have recorded in 2 languages. We have recorded separately, one in Hindi batch, one in English batch.
According to your comfort, you can purchase. The English will be 100% English. The English batch would have 80 to 90% Hindi, 10 to 20% would be English. But mostly it is Hindi only for English language batch. And what are the study material we are going to give you along with video lecture? 2 volumes would be given, which will be called class notes, where we have all questions and answers that we are going to cover in the class. We are going to provide you one summary chart of around 100 pages, which will give you summary of all the chapters including theory chapters, and it has all the formulae for CA final AFM at one place. And then you will be given one high quality MCQ book also, which contains very good MCQs on each of these topics. Each topic we have found out from our different resources, and we have compiled one MCQ book. What about the price? That is your question. So there are 2 options. If you purchase Google Drive, you have 2 options: validity 1.2 times 1 year, 5,999. Actually it is 5 year now. We have made it 5 year for our student. You can watch it anytime in the next 5 year. I hope you will not require 5 year time. Or if you want a higher views, you can take 1.8 views with 5 year validity. And if you want in pen drive mode, you will have to pay 1000 rupees extra for pen drive. So I think our prices are very reasonable. The objective is that most of the students should get the benefit of this high quality lecture. Please share this information with your friend that AFM video lecture, regular video lecture, is available only for 5,999, and you can place your order on our website vino.in. If you have any doubt, any query, we are going to help you out. You can ask your query on email asfoundation1@gmail.com. You can call us on the numbers appearing on the screen. You can visit our website vino.in and you will get all the details. We'll be very happy to help you out. My only objective is that you should get very good marks in AFM, and the cost should not be a constraint for you. Maximum people should get the maximum benefit of this high quality lectures. So dear student, thank you very much for watching this video. I wish you all the best.